देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फंक्शंस हो गया कंप्लीट, तुम कर रहे हो ना मॉड्यूल प्रैक्टिस? यस मैम। जो कर रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम्स आ जाती है मेरे पास, जो नहीं कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ऐसा तो है नहीं कि आपको मॉड्यूल में सब कुछ आता होगा। दो ही बच्चों की प्रॉब्लम आई है, एक अंकित की आई है और एक यशवीर की आई है, इसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कर लेना बैठ के संडे तक, जब भी तुम्हें टाइम लगे, पर उसको कंप्लीट कर लेना क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, देखो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी फंक्शन से ही है। इसमें आपने पढ़ा था कि इनवर्स जो है फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब ऑन वन भी और ऑन टू भी। वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब तुम कह सकते हो कि अगर ऐसा कोई फंक्शन उन्होंने दे दिया जो वन नहीं है या ऑन टू नहीं है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें क्योंकि हमें उसका इनवर्स निकालना है। क्या ये फंक्शन वन या ऑन टू या बाइजेक्टिव है? नो मैम, वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। हाँ, वन के लिए क्या चेक करते हो? देखो ऑन टू तो हम बना सकते हैं, ऑन टू का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से कोडोमेन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं हम। अब वन के लिए चेक करो, वन के लिए कौन सा टेस्ट करते हो आप लोग? हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते हो ना? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो। जैसे ही तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, 4 पॉइंट्स हो गए, आगे भी कट करेगा क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक बनेगा ग्राफ, आगे पीछे। ठीक है, इसका मतलब ये वन नहीं है। अब ये वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब या तो चैप्टर गलत है या हम गलत है। क्या गलत है? हम गलत है। तो सही होगा, उसमें डोमेन बदल देंगे ना। हाँ, हम लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ यहाँ एडजस्टमेंट्स करके इस ग्राफ को, या बेशक पूरा लेने की बजाय थोड़ा सा ले लेंगे, लेकिन हम लोग लेंगे कौन सा? जहां पर वो वन और ऑन टू। तो वो अब हमें देखना है कि हमें कौन सा डोमेन कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब किधर हम वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करें। तो देखो अगर मैं ये रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ वैल्यूज, 0 to पाई ही ले रही हूँ वैल्यूज, तो क्या ये वन बनेगा? भाई ये ग्राफ बन गया, उसमें वन तो अभी भी नहीं बनेगा। अब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो मैन्युअली बनेगा, राइट? तो हम ये तो ले नहीं सकते, तो ले कौन सी सकते हैं? -π/2 से π/2, -π/2 to π/2 लो। तो ठीक है, इसमें आपको ग्राफ ये मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक और -1 तक। ठीक है, मतलब ग्राफ आपको कैसा मिला है, ध्यान से देखना। ये ऐसा कुछ ग्राफ मिला है, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये 1 है और ये -1 है। ये 1 है, 1 तो है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो ना। देखो ये मैंने मोड़ दिया, ये यहाँ मुड़ गया, मुड़ नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। 1 तो हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1 कब हुआ? जब मैंने डोमेन क्या फिक्स कर दिया आपकी, -π/2 to π/2। ठीक है, अब मेरे को ऑन टू और बनाना है। ऑन टू में क्या होता है? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। पहले मेरे को ये बताओ, इस जो मैंने ये रेस्ट्रिक्ट की है डोमेन, इस डोमेन में आपको क्या आंसर्स मिल रहे हैं? 1 to -1 आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली -1 to 1 यही आंसर्स मिल रहे हैं। देखो -1 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है, इसके अलावा कोई आंसर मिल रहा है? -1 to 1 के बीच में आंसर्स मिल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो कोडोमेन या जिसको तुम रेंज बोलते हो उसको फिक्स कर देती हूँ -1 to 1, तो ये फिर ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंज, क्योंकि तुम्हारी रेंज भी -1 to 1 ही आ रही थी, तुमने कोडोमेन भी -1 to 1 ही रख दिया, तो वो इक्वल हो गया। इसका मतलब वो ऑन टू भी है, और 1 तुम्हारा हो गया था, 1 हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? बाइजेक्टिव हो गया फंक्शन इस रेंज में। y इक्वल्स टू sin x यहाँ बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसका इनवर्स निकालूंगी। देखो इनवर्स कैसे निकालते हो तुम? वैसे तो तुम साइन इनवर्स x डायरेक्ट ही लिख दोगे, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, स्वैप करते हो पहले x इज इक्वल्स टू y, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या है? आपका इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है। इनवर्स निकाल सकते हो, इनवर्स लिखते ऐसे हैं। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब बात आती है इसके ग्राफ की। देखो तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि जो
फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उनका ग्राफ मिरर इमेज होता है इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। मैंने लिखवाया था, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x में मिरर इमेज होता है। तो अब ये फंक्शन के साथ भी ऐसा ही है। देखो ये आपका क्या था, y इज इक्वल्स टू साइन x, ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू x। तो इसकी मिरर इमेज ले लो, इसकी मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पार्ट इधर था, इसका मिरर इमेज तो ऐसे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर था, इसका मिरर इमेज ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या इस तरीके का फिगर बन जाएगा। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। देखो ये जो डार्क वाली लाइन है ना, ये वाला ग्राफ है, समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने। y इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू साइन x जो है आपका, उस ग्राफ का मिरर इमेज लिया है, ठीक है। मिरर इमेज लेते ही मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब तुम देखो, अगर मिरर इमेज से नहीं इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो तो तुम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो पॉइंट्स प्लॉट। भाई y इज इक्वल्स टू साइन x ले लो एक तो, और ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर x y की वैल्यूज पुट करो, इधर पुट करो। यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हो, 0 1 -1 पुट कर लो। देखो जैसे ही साइन को x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा तुम्हारा, साइन 0 0। जैसे ही x को 1 पुट करोगे, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ 1 नहीं कर सकते ना, यहाँ तो आपको एंगल पुट करना है। 0 पुट किया तो क्या आया, 1। π/2 पुट करोगे तो 1, और माइनस π/2 करोगे तो -1, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये था y इज इक्वल्स टू साइन x, तो आपने x पुट किया और y आउटपुट आया। तो जैसे ही मैं साइन इनवर्स x की बात कर रही हूँ, तो जो आपका आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा, और जो इनपुट था वो क्या बन जाएगा, आउटपुट। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, जो y की वैल्यूज थी वो बन जाएंगी x की वैल्यूज, और जो x की वैल्यूज थी वो क्या बन जाएंगी, y की वैल्यूज, ठीक है। अब देख लो, अब प्लॉट कर लो ये। भाई 0 पे 0 है, देखो 0 पे 0 है, 1 पे π/2 है, ये देखो 1 पे क्या है, π/2, और माइनस π/2 किस पे है, -1 पे, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, उनको ज्वाइन कर रखा है। ऐसे भी कर सकते हो पॉइंट्स प्लॉट करके, बट आपको वो लॉजिक भी पता है कि वो ग्राफ जो है उसका मिरर इमेज होगा y इज इक्वल्स टू x में, तो आप वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ आ गया ये ग्राफ? अब ये ग्राफ याद हो जाएगा। इसमें तुम्हें 3 पॉइंट्स तो ये ध्यान होने ही चाहिए, ये वाला और ये वाला, मतलब कि 1 पे वैल्यू क्या आ रही है और -1 पे, मतलब ये पूरा यहाँ से इस डब्बे में तुम्हारा ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं हम। ग्राफ बनने के बाद हम फंक्शन की पूरी जानकारी दे सकते हैं। कैसे? भाई पहली बात तो इसकी डोमेन बता दो। -1 से 1, ठीक है, जो x की वैल्यूज है -1 to 1, ठीक है। रेंज क्या होगी इसकी, -π/2 से π/2, ठीक है। अच्छा ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? ऑड के लिए मैंने क्या बताया था, मैम ऑड है। हाँ शायद नहीं होना चाहिए ईश्वर बेटा, अब तो कंफर्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑड फंक्शन में क्या था कि तुम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ, तुम ओरिजिन से आगे की जितना जाओगे एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से पीछे जाओगे तो एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा। तो वो ऑड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इवन क्या होता है कि ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। अब y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक तब होता है जब ये वाला पार्ट आपका ऐसे होता है, राइट, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं y एक्सिस के अबाउट, तो ऑड ही बच गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। हाँ आप कैसे चेक करते हो, लेफ्ट टू राइट चेक करते हो। देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। कॉन्टिन्यूस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा, ग्राफ ऐसे लगातार ही बना हुआ है, कहीं पेन उठाना नहीं पड़ रहा, राइट। क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी नहीं है। अच्छा आगे जितने भी पढ़ाओगे ना, कोई भी पीरियोडिक नहीं होगा उसमें से, क्योंकि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। अभी तक तो हम -∞ to ∞ पढ़ रहे थे सब चीजें, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये अपीरियोडिक है सारे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। 1 1 ऑन टू तो है ही, तभी मैंने ग्राफ बनाया है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। बाउंडेड भी है, क्या बाउंडेड मतलब जो इसकी रेंज है उसमें कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब π/2 to -π/2 रेंज आ रही है ना आपकी, तो मतलब कुछ ऊपर भी एक वैल्यू है और एक नीचे भी वैल्यू, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो बाउंडेड भी हो गया। ये सब चीजें क्लियर है? यस मैम। एक सवाल है, वो नीचे आप, हाँ बेटा।
लाल पेन से अपीरियोडिक के ऊपर जो लिखा है वो कॉन्टिन्यूस है बेटे, कॉन्टिन्यूस। अरे ये अभी अगर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये तो चैप्टर पढ़ना है तुम्हें आगे। मैं बस वैसे ही थोड़ा जनरल साइज ग्राफ से मैं क्या क्या पता चल रहा है ना सारा ही बता रही थी इकट्ठा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आएगा तुम्हारे अभी आगे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। साइन इनवर्स एक्स के बारे में सब पता है अब तुम्हें, ग्राफ पता है तुम्हें, डोमेन पता है तुम्हें, रेंज पता है तुम्हें, फंक्शन कैसे और फंक्शन है तुम्हें ये पता है। अच्छा ग्राफ बनाना भी तुम्हें आता है, मान लो तुम्हें वैसे नहीं ध्यान आ रहा हो तो तुम पॉइंट्स प्लॉट कर लो, किस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अगर तुम्हें इतना आ गया ना तो तुम बाकी सारे बना सकते हो। अब देखो कोस इनवर्स कोस एक्स का देखो एक बार, ये कोस एक्स का ग्राफ है। क्या कोस एक्स का ग्राफ आपको देख के लग रहा है कि कोस एक्स जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है? यस मैम, अगर हम इसकी रेंज वो कर दे डोमेन डोमेन ठीक है, बाइजेक्टिव तो नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर भी आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो तो ये 1 1 नहीं आता। इसका मतलब इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ रिस्ट्रिक्शन के लिए, क्या मैं यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ इस बार -π/2 to π/2? नो मैम, नहीं कर सकती है भाई, इसमें तो फिर भी यही ग्राफ पड़ा है, अभी भी ये मैन्युअल है, 1 1 नहीं है। इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 से to लेकर 5। यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने डोमेन कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दी, 0 to π। इस डोमेन में ये जो है फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। दूसरी बात, मेरे को अब क्या करना है, ऑन टू भी इसको बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, रेंज को या कोडोमेन को क्या ले लेती हूँ, -1 to 1 ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरी रेंज क्या आ रही है, -1 to मतलब -1 to 1 आ रही है। तो मैंने अपनी कोडोमेन भी क्या ले ली, -1 to 1। मेरा रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया इसमें, इस रिस्ट्रिक्शन में। यस मैम, बाइजेक्टिव होते ही इसका मैं इनवर्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये इनवर्स लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, दो बताया मैंने कॉन्सेप्ट, एक तो प्लॉट कर लो तो उससे ग्राफ आ जाएगा, दूसरा क्या, आप क्या करो, इसकी मिरर इमेज ले लो। देखो मिरर इमेज यहाँ ले तो लोगे तुम, बट थोड़ा प्रॉब्लम आएगा मिरर इमेज लेने में, इतना डायरेक्टली तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो तुम क्या करो, पॉइंट्स ही प्लॉट कर लो, ठीक है। पॉइंट्स जैसे पीछे प्लॉट किए वैसे ही प्लॉट कर लो, सेम। क्या क्या लिखूं, पीछे आपने 3 पॉइंट्स लिए थे ना, यस मैम, 0 π/2 और -π/2 ले लो। भाई ये तो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू cos x के लिए, x y 0 पर क्या है, x 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा 1, π/2 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 0, और एक क्या ले लो, पाई ले लो। पाई पे क्या आ रहा है, -1। -1, ठीक है। तो cos इनवर्स x के लिए आप क्या करोगे, वैल्यूज को स्वैप कर दो, ये हो जाएगा 1 0 0 π/2 और -1 1 पाई। बस अब इनको प्लॉट कर दो। अब देखो डायरेक्टली प्लॉट कर देते हैं। 1 पे क्या है 0, देखो 1 पे क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या था, 0 पर है π/2, क्या 0 पर π/2 है, ठीक है। और -1 पे क्या था, मतलब पाई पुट करने पे क्या आ रहा था, -1 पे आपको पाई मिल रहा था, तो -1 पे आ गया आपका पाई। 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ। बताओ समझ आई? यस मैम, मतलब कल को आपको ग्राफ याद रहे ना, वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए कि cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है, बट ना रहे तो भी तुम बना सकते हो, वैसे कोई इसमें महाभारत नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करने तुम्हें आ गए हैं। अच्छा ये ग्राफ हो गया, तो अब इसके बारे में फिर सारी चीजें लिख लो। डोमेन क्या है इसका, -1 से 1। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ मैंने क्या लिखवाई तुम्हें, डोमेन -1 to 1, पीछे क्या लिखी है, ठीक है। मैंने ये फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन किया था, बाइजेक्टिव था। मैं cos इनवर्स x की बात कर रही हूँ, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहीं से तुम लिख सकते हो। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1, उल्टा कर देते हो ना इनवर्स में, और रेंज क्या हो जाएगी 0 to π। 0 से π। बाकी तुम ग्राफ भी देख सकते हो, -1 to 1 तो आपकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी 0 to π। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड। बेटा कहाँ ऑड है, इवन है मैम, इवन भी नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिक नहीं है,
आगे जा रही हूँ एक पॉइंट ओरिजिन से, तो पीछे तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। ये बेटा नाइदर इवन नॉर ऑड वाला केस है, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला केस है। ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक है क्या? अगर इधर कोई ग्राफ ऐसे है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा? है क्या ऐसा कोई ग्राफ? नहीं है। ठीक है, ना तो ये इवन है और ना ही क्या ऑड है। अच्छा, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। कॉन्टिन्यूस ये भी है, बाउंडेड ये भी है। ऊपर देखो मैक्सिमम पाई तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ है? 0 तक। ठीक है, तो ये बाउंडेड भी है और ये क्या रह गया आपका? कॉन्टिन्यूस भी है। और ये एक चीज और ए पीरियोडिक है। ठीक है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब आया है tan इनवर्स x। सेम कॉन्सेप्ट। अब तुम बताओ मेरे को, आगे वाले में तुम बताओगे मैं कहां से कहां तक लूं इसमें। भाई पहले तो मेरे को फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा? बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। डोमेन क्या रखूं? मैम माइनस पाई से जल्दी बोलो, जहां पर ये देखो ये मैनी वन है, ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई ऐसा पकड़ना है माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई या पाई बाय 2? मैम पाई बाय पाई बाय 2 सर। पाई बाय 2। नहीं तुम ये वाला भी ले सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बस एक यही रीजन है। एक अकेला हमें कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ मिल रहा है तो हम लोग वो प्रेफर करेंगे, वो टूटे वाला प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया। इसकी डोमेन क्या है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और रेंज क्या है इसकी? रेंज में ले सकती हूँ भाई, ये कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इनफिनिटी 2। हाँ बेटा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है नीचे, और ये ऊपर भी कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसमें ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू टेन एक्स आपका क्या है? बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स में अब तुम यहीं से देख सकते हो डायरेक्टली कि रेंज क्या हो जाएगी? माइनस पाई, उल्टा कर दो ऊपर वाले का, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अच्छा, ओपन ब्रैकेट लूं या क्लोज ब्रैकेट लूं पाई बाय 2 पे? ये मैंने गड़बड़ कर दिया। ओपन क्यों लूं? देखो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पे पूरा डिफाइन नहीं है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ओपन लोगे इस पे आप, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? ओपन आएगा। ये ओपन आ गया, ये तो तुम्हारी रेंज होगी, और तुम डोमेन में क्या डाल सकते हो? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आया? अब इसका ग्राफ बन सकता है क्या? देखो इसका मिरर इमेज लेना आसान है, इसका तो मिरर इमेज ही ले लो, पॉइंट्स प्लॉट तुम करके देख लेना। ये देखो, ये क्या है आपका? y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ। मैंने ये वाला लिया, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला लिया था ना मैंने, एक ऐसा ही स्ट्रैंड पकड़ा था। y इज इक्वल टू x लाइन मैंने ड्रॉ की, तो इसकी मिरर इमेज यही हो जाएगी जो व्हाइट में डार्क लाइन में बना रखा है। भाई इस वाले पोर्शन का तो मिरर इमेज ये हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्लू वाले का क्या हो जाएगा? इस तरीके से। तो बेसिकली ये रेड जो ग्राफ है ये आपका किसका है? tan इनवर्स x का। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या है? जब आप वैल्यू इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे x की, तो आपका ग्राफ कहां टेंड करेगा? पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है, राइट? ऐसे नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे x की वैल्यू, तो आपका ग्राफ कहां टेंड करेगा? माइनस पाई बाय 2 पे। और 0 पे क्या है? 0 ही है। ठीक है, क्लियर है? ये ग्राफ तुम्हें याद हो जाएंगे। देखो साइन का कैसे था? इस तरीके से, इस तरीके से था। कोस का कैसे था? उल्टा, मतलब फ बना रखा है। ठीक है, फ बना रखा है, इसको फ ऐसे याद कर लो कि फ बना हुआ है। और टेंजेंट का कैसा है? एस बना हुआ है। ठीक है, तीनों हो जाएंगे याद? यस। अब यहाँ पर भी बता दो क्या क्या सीन है। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? माइनस पाई बाय 2 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस पाई बाय 2। नहीं बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है। देखो एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, कोई रोक तो है नहीं उसे, ग्राफ चलता जाएगा। ठीक है, रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अच्छा, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। देखो टेंड कर रहा है पाई बाय 2 को, वो एग्जैक्टली पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? ऑड। ऑड फंक्शन है। तुम ओरिजिन से आगे जाओगे एक पॉइंट मिलेगा, ओरिजिन से पीछे जाओगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा।
ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये भी अपीरियोडिक है। अच्छा ये भी बाउंडेड है क्योंकि रेंज में -π/2 टू π/2 तक ही जा रहे हो तुम, इन्फिनिटी तो है नहीं। कॉन्टिन्यूस भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ब्रेक तो आ नहीं रहा, ठीक है। और क्या रह गया, यही थे, ठीक है। yes क्या कह रहे हो? ma'am चलो आगे, साइन कोस और टेन इनवर्स एक्स का क्लियर है ना ग्राफ तुम्हें? yes ma'am मान लो तुमसे कोई ऐसे पूछ ले, π/2, तो तुम्हें यहाँ से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने भी आ जाने चाहिए। π/2 तुमने चलो वैसे तो ग्राफ से देख के निकाल लिया, लेकिन तुम कर क्या रहे हो बेसिकली, तुम यही देख रहे हो ना कि जो इन्फिनिटी वैल्यू है वो कब आई थी, मतलब tan में क्या पुट करूं एंगल कि मुझे आंसर क्या मिल जाए, इन्फिनिटी। ऐसे ही चेक कर रहे हो तुम? yes ma'am ठीक है, तो tan में क्या एंगल पुट करूं, एंगल क्या पुट करोगे, π/2, tan π/2 पे इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल गया, π/2, क्लियर है? ठीक है, बाकी अगर माइनस देगा तो माइनस का π/2 आ गया। हाँ -π/2। चलो आगे। yes ma'am यस मैम। अच्छा ये सीकेंट का है, देखो अब थोड़ा मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, अब तुम्हें तरीके पता चल गए, 3 ग्राफ बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं इसको, बोलो, थोड़ा सा ग्राफ 0 से देखो पाई। तो। हाँ 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये वाला ग्राफ आ जाएगा और ये वाला ग्राफ आ जाएगा। minus करके π/2 अब इसकी डोमेन लिखो एक बार, डोमेन अभी भी तुम गलत लिखोगे, लिखो एक बार। तुम क्या कर रहे हो, 0 टू पाई वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सारी पुट कर रहे हो क्या, क्या 0 पे सीकेंट डिफाइंड होता है, 0 no पे तो ma'am होता है, 0 पे होता है, 0 पे होता नहीं है, मैम, 0 पे सीकेंट डिफाइंड क्यों नहीं होता? 1 हाँ सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, वो cosecant में प्रॉब्लम आएगी 0 पे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट कर देगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 π/2 पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब π/2 पे डिफाइंड नहीं है, ये समझ आया? देखो π/2 पे ये कहीं मीट भी नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है बस। तो डोमेन में मैं क्या रख सकती हूँ, 0 टू पाई तो मैंने सारा रख दिया, एक π/2 मैंने हटा दिया, क्योंकि π/2 पे cos x आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो secant x क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। कहां से कहां तक जा रहा है ये रेंज, इसकी रेंज क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी। अच्छा ये भी गलत लिखा है, क्या गलती की है इसमें, रेंज देखो एक बार, 1 से इन्फिनिटी, फिर -∞ से -1। हाँ रेंज ये आ रही है -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि देखो बीच वाला ये जो पोर्शन है ये नहीं है रेंज में, ठीक है, यहाँ आपको कोई ग्राफ नहीं मिल रहा, राइट? सबको समझ आई? yes ma'am ठीक है, तो अब सीकेंट इनवर्स का तुम इजीली लिख सकते हो, सीकेंट इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, ये तो इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू पाई माइनस π/2 π/2, ठीक है। देखो ये ग्राफ बनेगा, अब ये तुम खुद ड्रॉ कर लोगे क्या, पॉइंट्स ले लेना भाई, अगर तुम्हें वैसे नहीं समझ आए ना, एक्स वाई इसमें पॉइंट्स लेना, 0, π/2 नेगेटिव, π/2 पॉजिटिव और पाई। इसका मतलब क्या है कि π/2 से थोड़ा सा छोटा रखो, क्योंकि एग्जैक्टली π/2 पुट नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली π/2 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, थोड़ा सा छोटा रखो, थोड़ा सा बड़ा रखो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x के लिए क्या कर दोगे, सारी वैल्यूज को स्वैप कर देना, जो y की है वो x में लिख देना, जो x की है वो y में लिख देना। अच्छा देखो π/2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि π/2 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लो, तो तुम देख रहे हो ये जो ग्राफ है कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है ना, इसको इन्फिनिटी लिख दो। 0 पे क्या है, सीकेंट 0 क्या होता है, 1, π/2 पॉजिटिव। अच्छा π/2 पॉजिटिव पे देखो, जैसे ही π/2 से थोड़ा सा आगे जा रही हूँ तो ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस है, yes ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक है। पाई पे क्या हो रहा है, पाई पे तुम वैसे देख लो, पाई क्या होता है, ठीक है, पॉइंट्स मिल गए। अब इसको क्या करो, स्वैप कर दो, y की जो वैल्यूज थी वो x में लिख दो, और x की जो वैल्यू थी वो कहाँ रख दो,
y में, ठीक है। अब जरा एक बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, पाई आएगा। जब x की वैल्यू -1 है, ये -1 है आपका, तो y की वैल्यू क्या है? पाई, ठीक है। 2 पॉइंट्स आगे। अब तुम वैसे देख लो, जब तुम इंफिनिटी को टेंड कर रहे हो, जब x की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है? -π/2 की तरफ जा रही है। यस, -π/2 जा रही है, क्या जा रही है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया ना। और जब माइनस इंफिनिटी है तो देखो, ये अगर समझ नहीं आ रहा तो ग्राफ से देख लो ना, ये कहां जा रहा है आपका ग्राफ? ये π/2 की लाइन है, एग्जैक्टली π/2 तो हो नहीं रहा, π/2 के आगे पीछे है, ठीक है। ये क्या है? π/2 के नीचे है, π/2 की क्या है? नीचे। इसका मतलब π/2 से थोड़ा कम, तो उसको तुम कैसे दिखा देते हो? π/2 नेगेटिव, π/2 से थोड़ा कम, ठीक है। और जब यहां देखोगे तो ये क्या है? π/2 से थोड़ा ऊपर है, मतलब ऊपर की तरफ से π/2 को टेंड कर रहा है, तो इसको तुम क्या दिखा दोगे? π/2 पॉजिटिव। तो ये समझ आया, जब तुम इंफिनिटी की तरफ जा रहे थे तो ग्राफ टेंड कर रहा था π/2 नेगेटिव पे, और माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे थे तो π/2 पॉजिटिव पे, ठीक है। बन जाएगा ग्राफ, अब कर लोगे याद? अच्छा, यहाँ पर ठीक है, बाकी तो कोई नहीं। अब इसकी सारी चीजें लिख सकते हो, डोमेन रेंज वगैरह। देखो, डोमेन रेंज तो लिखी हुई है, ये क्या है आपकी डोमेन, ये क्या है आपकी रेंज। इसके बाद क्या देखते हो आप? ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तो i1 1 on2 है, ठीक है। अच्छा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का चेक करते हो फिर तुम? neither odd nor even. हाँ, neither odd nor even। अच्छा, कॉन्टिन्यूस। देखो, जहां पर ये ग्राफ डिफाइंड है ना, वहां कॉन्टिन्यूस है, तुम वहां मत जाओ जहां ये ग्राफ बना ही नहीं हुआ, ठीक है। जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है ना, -1 to -∞, क्या तुम्हें कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ दिख रहा है? दिख रहा है। 1 to ∞ तुमने फिर डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, तो उसमें भी तुम्हें कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ दिख रहा है? दिख रहा है। तो जो रेंज डोमेन तुमने ली है, अगर उसमें कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ है तो वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आपको बाहर जाना ही नहीं है जहां पे आपको वैल्यूज लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, एपीरियोडिक है, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड भी है क्या? देखो, बाउंडेड भी है, ये आपकी रेंज है, इसमें कोई इंफिनिटी तो आपको दिख नहीं रहा, तो ये बाउंडेड भी। क्लियर है? हो गई इसकी कुंडली? यस, चलें आगे। अच्छा, देखो, इसी तरीके से कॉट एक्स का बनाना है आपको। अब इसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शन लोगे आप? ये कौन सी ले बताओ? ये ले लें, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लूं, क्लोज ब्रैकेट लूं? 0 to π तो लेना है मुझे, इतना तो समझ आ गया। ओपन लूं, क्लोज लूं? ओपन लूंगी, क्योंकि ना तो 0 पे डिफाइंड है और ना ही पाई पे। अच्छा, ठीक है। कहाँ से जाएगी इसकी रेंज, कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से मतलब इन माइनस -∞ से ठीक है। तो अब कोट इनवर्स की डायरेक्टली लिख लोगे यहीं से ही भाई, -∞ डोमेन हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी? 0 to π। अच्छा, कुछ माइनस भी करना है क्या इसमें? कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ओपन ब्रैकेट ले लिया, 0 और π पे ही नॉट डिफाइंड था ये, ठीक है। इसका ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, इसका ग्राफ याद करने के लिए मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, बना के तुम देख लेना। तुम टेंजेंट का तो ऐसे बना रहे थे ना, इस तरीके से एस बना रहे थे, पर वो कहां से पास हो रहा था? ओरिजिन से। कोट में क्या कर देना, उल्टा एस बनाना और पास मत करना ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर ही ऊपर रखना, ठीक है। एस बना देना, ओरिजिन से पास मत करना, ओरिजिन से ऊपर रखना। यहां से तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट पता चलता है कि कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बोलो भाई, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कभी नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? आप यूज कर सकते हो, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि कोट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तुम बना के देख लोगे ना अब ग्राफ, मैंने तुम्हें तरीके बता दिए हैं, यस, ठीक है। मेन आपका यही है कि आपको ये याद होना चाहिए कि इस तरीके से ग्राफ बनता है, कई बार क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। इसी तरीके से कोसेकेंट इनवर्स। अच्छा, देखो, डोमेन रेंज हो गई आपकी इसकी। और क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है?
नाइदर इवन नॉर ऑड वाला केस है। नाइदर इवन। भाई आगे जा रहे हो, पीछे कुछ नहीं, और ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, पीरियड ए पीरियडिक है ये, ठीक है। बाउंडेड है क्या, देखो बाउंडेड भी है, रेंज आपकी 0 to पाई है। बाउंडेड का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि रेंज इंफिनिटी तक जा रही है, कुछ अपर वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पाई मिल रही है, कुछ लोअर वैल्यू मिलेगी ग्राफ की, ठीक है, 0 to पाई। अच्छा, इसके बाद कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें। चलो आगे। यस। एक और रह गया आपका क्या, कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स का भी सेम कुछ कुछ आपका सिकेंट की तरह ही है। देखो इसमें कौन सी रेंज डोमेन रिस्ट्रिक्ट करूं, यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से π/2। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने कर दिया -π/2 से, क्लोज ब्रैकेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 पे डिफाइंड होता है। मैं माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, 0 पर डिफाइन नहीं होता है, 0 वैल्यू नहीं ले सकती, क्योंकि 0 करते ही साइन 0 0 हो जाएगा, और कोस 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो मैं 0 नहीं ले सकती। वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो इसकी वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक नहीं है, -1 to 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞। ये मैंने किसका डिफाइन किया है, ये y इज टू कोसिकेंट x के लिए मैंने डिफाइन कर दिया कभी इस डोमेन में, और जब मैं रेंज ये ले रही हूँ तो मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है कोसिकेंट x। अब मुझे निकालना है कोसिकेंट इनवर्स x के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2, उसमें से 0 हटा दो, ठीक है। इसका ग्राफ भी बन जाएगा। अब यहीं से तुम देख के बना दो, चलो ग्राफ देख ही लो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 0 पर डिफाइन नहीं है ना, ये देख लो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, 0 पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ये टेंड कर रहा है बस इन्फिनिटी को, बट कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना भाई। 0 पर कोई ग्राफ दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर भी क्या है, रेंज से बाहर कर रखा है 0, और वो क्यों क्या था वो लॉजिक तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा याद, ड्रॉ करके देख लोगे। यस। तो यहाँ से देख के अब बताओ, क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? मैम ऑड है। ऑड फंक्शन है। आगे जाओगे एक पॉइंट मिलेगा, पीछे जाओगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ऑड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, कॉन्टिन्यूस भी है। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। हाँ, डिक्रीजिंग। ठीक है। इसके बाद क्या पॉइंट रहेगा, बाउंडेड भी है, ठीक है। डोमेन रेंज आपने देख ही लिया है, क्लियर है इतनी चीजें? यस। ठीक है, चलूं आगे। अब ये ग्राफ का आपका कंप्लीट हो गया, समझ आ गया ना। मतलब कल को तुम्हें कोई बैठ के बोल दे ग्राफ बनाओ, तो अगर याद नहीं भी है तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करते ही तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी पता। यस। तो इसके लिए तुम्हें एक बार अपने ट्रिगो वाले जो ग्राफ है, साइन कोस जैसे हमने पहले वो पढ़े, फिर हम इनवर्स पे आए, तो मेन क्या है आपका कि आपको ट्रिगो वाले ग्राफ आने चाहिए। अगर आप ये याद नहीं भी करते हो, अगर ट्रिगो वाले पता है तो वहां से आप निकाल सकते हो इस ग्राफ को, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन किसी को ट्रिगो वाले ही याद नहीं है, cos, tan और cot में तो दिक्कत नहीं है, कोसेक और सेक में आती है। हाँ, मतलब दिक्कत तब आएगी, मान लो तुम्हें ट्रिगो के ग्राफ नहीं आते और तुम्हें बनाने को मिल जाए इनवर्स के ग्राफ, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने सारा देखो कंपेयर करके किया है। सब पहले हमने कोस साइन टेन के ग्राफ देखे हैं, हमें कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्या डोमेन लेनी चाहिए, क्या रेंज आएगी, फिर उसका उल्टा कर दिया। तो मतलब अगर तुम्हें ये वाले ग्राफ भी आते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ अच्छे से अपने ड्रॉ करके देखना, ठीक है। फिर कोसिकेंट इनवर्स और ये सब के ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें आ जाएंगे बनाने अगर तुम्हें वो आते हैं तो। अब देखो ये समरी है जो हम पढ़ के आए हैं। आपको अगर ऐसे लिखा मिले ना आर्क ARC, इसका मतलब भी यही है कि ये साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है। मतलब अगर साइन के आगे आर्क लगा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है, कोस के आगे आर्क लगा हुआ है तो कोस इनवर्स एक्स की बात कर रहा है, टेन के आगे लगा हुआ तो टेन इनवर्स एक्स की, इसी तरीके से, राइट। मतलब ये जो है ये सिंबलाइज किसको करता है, इनवर्स को। अब आप पढ़ के आए हो, देखो ये समरी होगी, आपको ये याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए भाई, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अभी तो आपने ग्राफ से देख ली थी, क्या होती है, -1 to 1। रेंज क्या होती है, -π/2
पाई बाय, देखो ये थोड़ा इजी है। देखो इजी कैसे है, जो साइन का, देखो ये दोनों डोमेन इक्वल हैं आपकी, साइन की और कोस की, -1 to 1, ठीक है, और रेंज में डिफरेंस है, ये है 0 to पाई। जो कोस की रेंज है वही कोट की है, बस फर्क क्या है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। जो साइन की रेंज है वही किसकी है, tan की है, फर्क क्या है, क्लोज ब्रैकेट था, इधर क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसकी दोनों की डोमेन इक्वल है, -∞ to ∞। अच्छा ये तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, बहुत ही अलग सा ही है। सीकेंट और कॉसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या है, -∞ से छोटे सारे नंबर्स और 1 से ∞, ठीक है। अच्छा सीकेंट इनवर्स की रेंज देखो, वही है जो कोस की है, ऑब्वियसली बात है वही होनी चाहिए, बस चेंज क्या है, -π/2। हाँ क्योंकि π/2 पे ये डिफाइंड ही नहीं है, cos π/2 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसिकेंट की देखो, जो साइन की है वही है, डिफाइंड किस पे नहीं है, 0 पे नहीं होता, क्योंकि 1/sin 0 करते हो तुम, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। हो जाएंगे याद, देखो कुछ पैटर्न तो है इसमें, तो ऐसे नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होंगे। चले अब आगे, चलो चलो क्वेश्चन चलते हैं सीधा। देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होगा, 2 मैम नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड मैम होगा, नॉट हाँ क्योंकि डोमेन में आपने 2 डाल दिया, साइन इनवर्स की डोमेन में -1 to 1 ही डाल सकते हो आप, यस मैम, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते तो नहीं है, बट लॉजिकल है, आपको पता होनी चाहिए। पहले ये वाले ट्राई करते हैं एक बार, ये थोड़े मुश्किल डाल दिए सीधे मैंने, ये वाले आ जाओ। ये बताओ पहले, साइन इनवर्स 1 π/2, मतलब तुम्हें ये देखना है कि 1 किस पे क्रिएट होएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको इस तरीके से लिख लो, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल या थीटा के इक्वल ले लो, तो यहाँ से 1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के, तो मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा 1 है, तो इसका मतलब थीटा क्या है आपका, π/2। अगर डायरेक्टली किसी को चमक नहीं रहा तो वो इस तरीके से कर लेना, ठीक है, तुम्हारी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे अब मान लो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको मान लो थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, π/6। देखो 1/2 बहुत सारे वैल्यूज पे होता है, साइन होता है कि नहीं, बहुत सारे वैल्यूज पे होता है भाई, ये इन्फिनिटी जा रहा है, बट मुझे सारी नहीं लेनी, मुझे कौन सी वैल्यूज लेनी है जो मेरी रेंज में आएंगी। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 to π/2, तो मुझे थीटा की सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है जो -π/2 to π/2 हो, और मेरे को आंसर क्या दे रही हूँ, 1/2। तो ऐसी एक ही वैल्यू है, कौन सी, π/6, π/6, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, π/4, π/4, ठीक है। अब आगे बताओ, -π/2, -π/6 -π/2 आएगा ना इस पे, समझ पा रहे हो ना, ये वाली वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि ये इसमें लाई कर रही है, और कोई लाई कर रही है क्या जिसपे साइन -1 दे रहा हो, नहीं कर रही। √3/2 π/3, ठीक है, -1/2 -π/4, हाँ -π/6, ठीक है, -π/6, क्लियर है, हो जाएंगी, निकालना आया कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस मैम, अब देखो ये क्या है, आपको डोमेन निकालनी है इसकी, साइन इनवर्स x की। अब तुम्हें पता है, क्या पता है, साइन इनवर्स x, यहाँ ये जो x है ये -1 to 1 जा सकता है, राइट। तो अब वो x में कुछ ऐड कर दे, कुछ मल्टीप्लाई कर, क्या फर्क पड़ता है, उसके डोमेन में सिर्फ -1 to 1 की वैल्यूज डाल सकते हो, तो तुम लिख दोगे यहाँ पे x + 1 जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी -2 से 0, -2 से 0, ठीक है, आ रही है यही। अच्छा दूसरा क्या है, ये वाला ट्राई करो, दूसरे वाला। अब इसमें क्या करोगे, x²/2 को रख दो -1 to 1, देखो x²/2 को 1 और -1 के बीच में रखोगे, ठीक है, ये हो गया -2 x², 2। अब एक बात बताओ, ये चलो इसने लिखा तो हुआ है कि -2 से बड़ा होना चाहिए x², ये तो ऑलवेज ट्रू ही है, ठीक है,
ऑलवेज ट्रू है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी -2 से, बड़ी होगी। ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो इसको तो हटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर आओ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो, वेवी कर्व बन जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, -2 से, ठीक है। यहां से निकालोगे तो तुम्हारा यही आएगा डोमेन, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -√2 से आ जाएगी ना, इसको ऐसे कर लोगे ना, x + √2 x - √2 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व में क्या करते हो, 2 पॉइंट्स प्लॉट करते हो, ये हो गया -√2, ये हो गया +√2, प्लस माइनस प्लस। आपको रेंज चाहिए ये वाली, क्योंकि नेगेटिव चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन चाहिए था। क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन है, तो ये वाले पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या यही आंसर आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखो, यहां पर जो है आपकी सारी रियल वैल्यूज आंसर आ रहा था, लेकिन यहां पर आंसर क्या आ रहा है, -√2 से √2। तो आपको लेना भी क्या होता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्शन लेना होता है। तो आपका ओवरऑल आंसर भी यही आएगा। अगर आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हो तो भी इंटरसेक्शन लेना था, वहां मुझे रियल नंबर्स आंसर मिल रहा है, इधर वाली इनइक्वालिटी में मुझे -√2 से √2 आंसर मिल रहा है, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया कि ना क्या लिखोगे, √3 सेटिस्फाई कर रहा है, बट √3 यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इस वाली इनइक्वालिटी में। मुझे लेना तो ऐसा पड़ेगा जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैंने लास्ट में क्या ले लिया, उनका इंटरसेक्शन ले लिया, और रियल नंबर्स और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही वाला आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है कि रेंज बताओ आप। देखो ये एक तो ग्राफ से हो जाएगा भाई, तुम्हारा ग्राफ ऐसे होता है साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। ये क्या होता है, 1, इधर होता है -0 to π/2। हाँ, ये π/2, और नीचे होता है क्या, -π/2। इसने बोला है आप इनपुट क्या दे सकते हो, सिर्फ 0 to 1, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इनपुट दे सकते हो। तो ग्राफ कितना आ रहा है, रेंज कितनी आएगी, जो π/2 है वहां से 0 तक, मतलब 0 to π/2, ठीक है। अब क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो दोनों पे तुम भी क्या लगा दोगे, क्लोज लगा दोगे। समझ आया? ग्राफ से। अगर ग्राफ से समझ नहीं आया तो तुम ये देख लो कि ये जो भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, या तो ये डिक्रीजिंग थे या ये इंक्रीजिंग थे। समझ आ रही है? या तो ये ऐसे हैं या ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया, तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम मिनिमम 0 ले सकते हो, मैक्सिमम 1 ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू पे इसकी वैल्यू निकाल लूं और मैक्सिमम पे वैल्यू निकाल लूं, तो मुझे वो रेंज मिल जाएगी ना भाई। देखो Yes, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन्होंने मिनिमम 0 दे दी और मैक्सिमम 1 दे दी। तो मैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी, मिनिमम वैल्यू निकालूंगी, वो ही मेरी क्या हो जाएगी, वो इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, राइट। ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में, ऐसे ही इंक्रीजिंग के केस में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, अगर आपको डिफाइन कर दिया 0 to 1 ही करना है आपको, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, आंसर्स आ रहे हैं, वो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा, π/2 नहीं, सॉरी 0 आएगा ना, ठीक है। साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। तो आ गया 0 to π/2 आपका आ गया आंसर, ऊपर भी यही था, ठीक है। दोनों तरीकों से कर सकते हो, ग्राफ से ज्यादा थोड़ा जल्दी सॉल्व हो रहा है, वैसे तो उससे भी जल्दी हो रहा है, 1 स्टेप क्वेश्चन ही है। ये बताओ, देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें अंदर फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। अब देखो इस फ्रैक्शनल पार्ट का सिर्फ इतना यूज है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आप 0 to 1 वैल्यू ले सकते हो अंदर, यस और नो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की तो रेंज इतनी जाती है, ठीक है। 0 to 1 ही वैल्यू ले सकते हो, तो 0 to 1 वैल्यू ले सकते हो, तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया ये। मैम ए है क्या आंसर? हाँ, ए है, क्योंकि देखो इस बार 1 आप ले नहीं रहे हो वैल्यू, क्या है, ओपन ब्रैकेट है। लास्ट वाले केस में क्या था, 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट था, तो 1 वाली वैल्यू भी कंसीडर की थी आपने। अब यहाँ 1 ले नहीं रहे हो एग्जैक्ट, तो π/2 भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना बेटा सबको, सर के ऊपर से तो नहीं आ रहा ना? क्लियर है। ठीक है, चलो ये वाले तुम ट्राई कर लेना, इजी है। एक बार ऊपर आओ, अब मेन क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। अब ऐसे डायरेक्टली तो चमक नहीं रहा है, साइन इनवर्स 3/5 दे दिया इन्होंने। आप क्या करो, ध्यान से देखना, ऐसे मतलब मेथड्स नोट करते जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन में हम क्या क्या कर रहे हैं। इसको मैं a के इक्वल लिख देती हूँ, तो ये ओवरऑल बन क्या जाएगा, साइन 2a बन जाएगा, यस और नो।
साइन इनवर्स 3/5 को मैंने एक इक्वल रख दिया। ये एक फॉर्मूला है 2 sin a cos a। तो मेरे को मतलब साइन और cos a की वैल्यू चाहिए, वो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। साइन को उधर ले जाओ, 3/5 इज इक्वल्स टू साइन a। अच्छा साइन a क्या होता है, p/h, मतलब 3a है और h आपका 5 है, तो बेस क्या हो जाएगा 4। cos a क्या हो जाएगा यहाँ से 4/5, तो दोनों वैल्यूज आ गई, 2 इंटू 3/5 इंटू में 4/5, निकल जाएगा आंसर। क्या इसी तरीके से ये वाला कर सकते हो, करो एक बार ये वाला ट्राई। सेम है, tan इनवर्स 2 को क्या पुट करो, इसको a पुट कर लो और इसको b पुट कर लो, ठीक है। बस मैं हिंट दे देती हूँ इसका, देखो tan इनवर्स 2 को आप क्या पुट कर रहे हो, a। tan इनवर्स 3 को क्या पुट कर रहे हो, b, ठीक है। यहां से tan a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, tan b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। क्वेश्चन वैसे बन क्या गया आपका, cos 2a प्लस sin 2b। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब tan में चेंज कर लो इनको, देखो tan में आपको वैल्यूज पता है, tan में चेंज कर लो। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और sin 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन, नहीं नहीं नहीं, ये क्या लिखवा रहे हो, मैम 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो ना वैल्यू, आगे छोड़ दूं तुम्हारे लिए भाई, यहां से क्या ये तो वैल्यूज ही पुट करनी है और तो कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे, चलो ये बताओ, ये वाला बताना, आंसर निकालो इसका, निकाल ही दो इसका तो आंसर। आर्क साइन 4/5 का क्या मतलब है, हाँ बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कोस साइन इनवर्स 4/5 माइनस कोस इनवर्स 4/, अब तुम क्या कर रहे हो, साइन इनवर्स 4/5 को a पुट कर लो और इसको b पुट कर लो। कोस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तुमने पुट किया है साइन इनवर्स 4/5 को a पुट किया है और कोस इनवर्स 4/5 को b पुट किया, बस निकाल लो। आप फटाफट आंसर बताओ। मैम 20/25 20/25 और कोई भाई 20/25 काट दो 24 इसको। का के 25। 24। अच्छा यशवीर तुम्हारा भी यही आ रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ से क्या आएगा 4/5 इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है। कोस से क्या आ जाएगा यहाँ से, या तो तुम डायरेक्टली वैसे ट्रायंगल से देख सकते हो, अगर ट्रायंगल से नहीं देखना तो तुम क्या कर सकते, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वहां से भी निकल जाएगा। तो अगर ट्रायंगल से देखते हैं तो देखो उससे इजी पड़ेगा, तो 3/5 आ जाएगा भाई। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस पक्के से 3 रहा होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। यहां से आपका 4/5 किसके इक्वल आ गया, cos b के इक्वल। इस बार sin b क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। बस आप पुट कर दो, उसमें क्या आ जाएगा, देखो cos a है 3/5, cos b है क्या है, cos b 4/5 प्लस sin a कितना है 4/5 और sin b कितना है 3/5, ये हो जाएगा 12 + 12 अपॉन में 25, मतलब 24 अपॉन में 25। कर लोगे,
यस मैम। अच्छा देखो, इस वाले की भी मैं हिंट दे देती हूँ, ये होमवर्क ही है वैसे तुम्हारा नेक्स्ट वाला। देखो पहले तो क्या करोगे, इसको एक बार के लिए तो तुम क्या मान लो, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, tan 2a माइनस पाई बाय 4। अब मुझे ये ऐसे लिखा हुआ भी पसंद नहीं है, हमने ऐसे कभी लिखा हुआ देखा नहीं है, राइट। एंगल पहले होता है, सॉरी मतलब पाई बाय 4 पहले लिखा होना चाहिए, 2a बाद में लिखा होना चाहिए, यूजुअली हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस 2 है। अच्छा मैंने माइनस कॉमन लेके tan ऑफ माइनस थीटा बनेगा, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। मैंने माइनस बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, समझ आई ना ये चीज सबको। अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो tan ऑफ माइनस थीटा बनेगा, tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अब देखो, अब ये अच्छा कुछ बन गया आपका। अब इसमें कुछ फॉर्मूला लगा सकते हो आप, क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई। ए प्लस बी, तो टेन पाई बाय 4 प्लस टेन पाई 4 माइनस टेन 2a 10a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन में अपॉन 1 प्लस tan a। अच्छा देखो tan a तो बेसिकल, अच्छा a नहीं है, ये पाई बाय 4 है, ये 1 ही लिख दूं ना इसको, क्यों क्यों उसको, tan पाई बाय 4 1 ही होता है, ये तो 1 ही आ गया, और नीचे बनेगा tan 2a, ठीक है। अब भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, tan 2a है इधर, यहाँ से तो मुझे देखो, यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा cot a इज इक्वल्स टू 5, तो tan a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। tan a पता है मुझे, यहाँ tan 2a, देखो tan 2a के भी अपने फॉर्मूले हैं, अब यस मैम। वो वाला अप्लाई कर लो इधर। क्या करोगे, tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर है, tan 2a होता है 2 tan a, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना, tan a की वैल्यू तुम्हें पता ही है, निकालोगे क्या एक बार, चेक करो, निकालो, दो बच्चे आंसर बताओ मुझे, दो का मैच हो गया मतलब वो ठीक है आंसर। आज हमने क्लास एग्जैक्ट 9:15 स्टार्ट कर दी थी ना। यस मैम। देखो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा मतलब है, मतलब दिमाग में घुसता नहीं है, बड़े बड़े लोग जो पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, उनका भी ये क्लियर नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा दे देना, अदरवाइज वो लग जाओगे। चौदह बाई मैम 34 है। माइनस साइन भी एक आगे, ये -7/17 हो गया ना, ठीक है, वही होगा आंसर। किसी और का निकला क्या, कोई और ट्राई कर भी रहा है, यस मैम। कब तक निकलेगा। यशवीर का दिमाग सुबह ज्यादा चलता है, मुझे ऐसा फील होता है कई बार। मैम आंसर लेकिन कुछ और निकल रहा है, क्या निकल रहा है, -84 अपॉन 155। नहीं अमन बेटा, ये तो तुम्हारा ही गड़बड़ है, इतना बड़ा आंसर नहीं निकलेगा, गड़बड़ ये है, तुमने चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, यही आई थिंक आंसर यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। अंकित तुम्हारा निकला, तुम ट्राई कर रहे हो, मैम मेरा निकला 12 अपॉन
10 इसमें जो होती है 34। इतने गंदे आंसर्स क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे? ट्राई कराऊं या कर लोगे बैठ के? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कुछ नहीं है इसमें। यस मैम, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, कर लेना। अगर यशवीर का निकल गया तो तुम कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर रहे हो। चलो देखो, पहले ये करो एक बार, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो देखो यहाँ दो कंडीशन लगेंगी, कौन सी लगाओगे? एक तो 4 माइनस एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से, और x माइनस 3/2 1 से छोटा और -1 से बड़ा। ठीक है, एक तो साइन की डोमेन, साइन इनवर्स की डोमेन वाली कंडीशन लग गई। एक लॉग के अंदर आप कुछ नेगेटिव नहीं डाल सकते, वो वाली कंडीशन लग गई। और इक्वल टू 0 भी नहीं डाल सकते। देखो एक तो ये लग गया। चलो आंसर ये बता दो फिर, मैं भी कर रही हूँ तुम भी करो। यहां से तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 4। एक कंडीशन और क्या लगाओगे कि -1 से बड़ी, सॉरी हाँ बड़ी, x माइनस 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 1, -2 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, +3 कर दो पूरे में तो क्या आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 आएगा ना, इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वाली भी सेटिस्फाई करवानी है, ये वाली भी सेटिस्फाई करानी है। इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4। अच्छा ओपन ब्रैकेट आएगा 4 पे, क्योंकि वहां पर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर। समझ आया सबको? डोमेन रेंज तो तुम कर चुके हो, आ जानी चाहिए चीजें समझ। सेकंड बताओ, सीकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, -1 से इक्वल या छोटा, 1 के इक्वल या बड़ा। तो बस ये दो कंडीशंस बन जाएंगी यहाँ पे। x² + 3x + 1 या तो -1 से इक्वल होगा या बड़ा होएगा, राइट? बड़ा होएगा छोटा होएगा? छोटा होएगा ना भाई, -1 टू ∞ जा रहे हो। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, x² + 3x + 1 > 1। दोनों को सॉल्व करो और दोनों का क्या ले लो फिर, इंटरसेक्शन। नहीं इंटरसेक्शन नहीं लेना, देखो यहाँ पे यूनियन है, दोनों ले सकते हो भाई। ये वाली लोगे तो भी चलेगा, वो वाली लोगे तो भी चलेगा। तो दोनों का क्या ले लेना, आंसर जो भी आए तुम्हारा उसका यूनियन। देखो यहां से तो डायरेक्ट सॉल्व हो ही जाएगा ये। +2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 और 1, यही बन रहे हैं। x + 1 x + 2 यही बन रहे हैं। यहाँ से तो वेवी कर्व आ जाएगा, देखो -1 -2 और -1 प्लस ये वाला रीजन आ जाएगा, -2 टू -1। तो x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, -2 टू -1। यहाँ से आपका आंसर आया ये। इधर निकालो तो 1 से 1 तो गया ही, x कॉमन लो तो x + 3 > 0। और फिर वेवी कर्व लगा दो 1, अच्छा -3 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आंसर क्या आएगा, देखो -∞ टू -3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यही आएगा। अब क्या करना है, इनका यूनियन ले लेना। यूनियन तो ले लोगे ना, ले लोगे। -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 टू -1, फिर आगे यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, 1 से इंफिनिटी या 0 से इंफिनिटी, ठीक लिखा है मैंने? मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या सॉल्व करने में? हाँ हाँ, तो तुम भरते रहते हो बेटा। मैंने यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 1 ले लिया, 0 आएगा ना इधर, 1 की जगह 0 आएगा। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। ठीक है, आगे समझ, यूनियन भी ले लिया। थर्ड पार्ट कर सकते हो, थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा एक और लॉजिक तो खुद कर लेंगे बेटा, इसमें एक और लॉजिक लगेगा। देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम कुछ ऐसी जगह फंसोगे इसमें, ध्यान से देखना
cos इनवर्स 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है, कुछ ऐसी जगह फंसोगे। तो अब तुम्हें पता है क्या कि cos क्या है, cos इनवर्स क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यस और नो? यस मैम। इसका मतलब डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू पुट करूंगी तो बड़ा आंसर देगा, बड़ी वैल्यू पुट करूंगी तो छोटा आंसर है। तो समझ रहे हो? अब मैं जब ये इनवर्स यहाँ से मतलब cos इनवर्स दे रखा है यहाँ पे हटाऊंगी तो मेरा जो 4x है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा। समझ रहे हो इस रीजन को? भाई अगर यहां से यहां जा रही हूं, ये आपकी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को अगर cos में पुट करूंगी तो आंसर क्या देगा? लॉग वाले काम। cos इनवर्स में पुट करूंगी तो आंसर देगा बड़ा। ठीक है, और बड़ी वैल्यू को छोटी में पुट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा आपको? बड़ी वैल्यू को छोटी में पुट करूंगी नहीं, बड़ी वैल्यू को cos इनवर्स में पुट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा? छोटा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। समझ आया ना ये सबको? ठीक है, तो यही लॉजिक लगाना है यहाँ पे, बस यही स्टेप था इसमें एक मेन। क्लियर है? बाकी तुम ट्राई करके देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला बताओ जो स्क्रीन पे है, ढूंढना क्या? वैल्यू बतानी है इसकी। वही काम करना है जो करते आ रहे हो। क्या करते आ रहे हो तुम? भाई कोट इनवर्स एक्स को क्या पुट कर लो? ए पुट कर लो। तो यहां से कोट एक्स क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, राइट? ओ सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? ये कोट एक्स इज कोट ए इज इक्वल्स टू एक्स ना, कोट ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अच्छा कोट ए एक्स हो गया तो अब क्या करोगे बताओ? यहां पर तो ए आ गया, भाई ये बन क्या गया वो लिख लो ना, ये कोस ए बन गया प्लस साइन ए और आई थिंक ये होल स्क्वायर होना चाहिए। चेक करना है मुझे, होल स्क्वायर है क्या ये? हाँ ये होल स्क्वायर है। मैंने क्या लिखा है ये? बेटा ये इधर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ये उसका स्क्वायर है। हाँ भाई, अभी अभी वहाँ टाइम लग जाए तो सफर पाएगी करवा रहे। ठीक कर लेना इसको। तो देखो अब आपको कोट ए की वैल्यू पता चल गई, एक्स है, तो कोस ए और साइन ए की निकालनी मुश्किल है क्या भाई? बी पी बाय बी बाय पी होता है ना, कोट ए बी बाय पी, मतलब ये एक्स मान लो और ये 1, तो एच क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो पुट कर दो बस अब वैल्यूज। ये हो गया एक्स, ये हो गया कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बाय एच, मतलब एक्स अपॉन में जिसका होल स्क्वायर करना। अच्छा ये एक्स भी तुम ना अंदर लिख लो, ये समस्या है, कोस ए के साथ है ये, इधर लगाओ। ठीक है, ये एक्स कोस ए के साथ है, मैंने कोस ए की वैल्यू लिख दी। साइन, अच्छा साइन ए की वैल्यू और बता दो। 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसकी पावर है 2 माइनस 1, उसकी पावर है 1/2। बस इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका क्या है? स्क्वायर माइनस 1, उसका 1/2 पावर है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ एलसीएम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है? समझ आया भाई? ये तो ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ ना फर्दर। ये ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, और नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही, कट गया एक, खाली रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ आया? हाँ मत भरना, तुम था नहीं इसमें कुछ समझने का। एलसीएम लिया और कुछ नहीं लिया मैंने, अभी भी नहीं भर रहे। तो मतलब मैं बोल रही हूँ तो भी नहीं भर रहे, खाली बैठे तो क्या ही भरोगे। ये आ गया, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो।
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2, 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लोगे तो किस खाली क्या बचेगा, एक्स। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। यस यस मैम। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, हमने क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर ली थी। आपका एक टॉपिक मतलब बेसिक खत्म हो गया है, कल आपको दूसरा स्टार्ट। अच्छा देखो इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करके देखना, ठीक है। टैन वाले में जैसे ये तो तुम कर लोगे, इजी है, इनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इससे मुश्किल क्वेश्चन करा चुकी हूँ तुम्हें। यस मैम हो जाएंगे। तो ये जो जैसे एक तो ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल है बहुत, ये भी बहुत अच्छा है। चलो मैं करा ही देती हूँ ये एक क्वेश्चन। चला गया क्या यशवी? चलो मैं कल ही कराऊंगी फिर, मतलब परसों। बस इतना हिंट दे देती हूँ, देखो यहाँ 3 ऐड करके आपको 3 पाई के इक्वल दे रखा है। अब तुम्हें पता है कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 to पाई जा सकती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पाई आ सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पाई आ सकती है, और इसकी मैक्सिमम ही पाई आ सकती है। अब इन्होंने तीनों को ऐड करके 3 पाई लिख दिया, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये तीनों पाई के इक्वल हो। छोटा छोटा हम कुछ लेंगे तो 3 पाई के इक्वल सम ही नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कोस इनवर्स x1 भी पाई के इक्वल है, कोस इनवर्स x2 भी पाई के इक्वल है, और कोस इनवर्स x3 भी क्या है, पाई के इक्वल। यहां से तुम x1 x2 x3 आराम से निकाल सकते हो, -1 निकलेगा भाई, यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, cos पाई, x1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी तरीके से x2 की भी क्या आ जाएगी, -1, x3 की भी क्या आ जाएगी, -1। तीनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था। अच्छा ये वाला भी आपका सेम है भाई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2। ऐड करोगे तभी पाई आएगा, और कोई केस नहीं ले सकते तुम यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू लेके ऐड करोगे तभी पाई आएगा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल, साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल। यहाँ से x निकल जाएगा 1, y निकल जाएगा 1, सॉल्व कर लेना, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हिंट मैंने दे दी है, हिंट भी क्या मैंने एक तो सॉल्व ही करा दिया। ये रेंज का क्वेश्चन है, कर लेना, मतलब ये 2-3 है ना, सिंपल सिंपल है, तुम कर लोगे। अच्छा एक ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला रेंज वाला एक बार समझा दे। कौन सा बेटा? करवाया था मैम, अभी मैं फिर से लेफ्ट हो गया था। यशवीर देखो मैंने ये कराया है, क्या कराया है कि आपको ये 3 दे रखे, कोस इनवर्स x1 प्लस कोस इनवर्स x2 प्लस कोस इनवर्स x3, 3 पाई के इक्वल दे रखा है। आपको अपनी नॉलेज से पता है क्या कि कोस इनवर्स x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक जाती है, 0 to पाई जाती है, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू ही कोस इनवर्स x1 की पाई ले सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकती। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई ले सकती हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई ले सकती हूँ। जब मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रही हूँ ना, तभी मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरा आंसर 3 पाई बन रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि पहले वाला पाई के इक्वल, सेकंड भी पाई के इक्वल, और थर्ड भी पाई के इक्वल। तो ये तीनों पाई के इक्वल है, तो यहाँ से मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल ली भाई। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, कोस पाई, कोस पाई क्या होता है, -1, तो तीनों की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ पुट करना, तीनों की वैल्यू -1 प्लस -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम ये है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई दे रखा है। अब आपको पता है साइन इनवर्स x की तो मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 तक जाती है, इसकी भी π/2 तक जाती है, इससे ज्यादा तो मैं ले ही नहीं सकती। तो इनको ऐड कर रही हूँ ना, मुझे पाई मिल रहा है, इनसे छोटी लूंगी तो मुझे पाई मिलेगा क्या, जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो मुझे पाई मिल रहा है, इनसे छोटे लेने पे पाई मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी पड़ेगी दोनों की, π/2 π/2। तो यहाँ से मैंने इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 निकल गई, y की वैल्यू 1 निकल गई, फिर आगे पुट कर लेना, ठीक है। ठीक है चलो।